अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है अली तारिक और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल इंटरटेनमेंट टीवी। तो दोस्तों, आज मैं अपनी एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हमारी जो वीडियो है वो कुछ ऐसी अफवाज के बारे में है जो कि पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों की लड़कियों की अफवाज हैं, ये आर्मी फोर्सेस। तो इसके बारे में आज जो है आपको कुछ फैक्ट के बारे में बताएंगे। वीडियो कैसी लगी एंड में ज़रूर कमेंट में अपना जो है राय दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय होती है जिसकी वजह से हम मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, दुनिया की तमाम मिलिट्रीज़ के पास मर्द फ़ौजी होते हैं, लेकिन सरहद पर अपने मुल्क की जो कि हिफाजत करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के अवाम जो होती है वो सुकून की नींद गुजारती है। लेकिन आज के दौर में ख़वातीन जो हैं वो भी मिलिट्री में भर्ती होना शुरू हो चुकी हैं। तो जिसकी वजह से आज के दौर में ख़वातीन के लिए बहुत से काम के जो रोज़गार के ज़रिए हैं वो भी खुल चुके हैं। तो ये बात आपको भी बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ साबित होगी कि ख़वातीन का जो आर्मी में या दूसरी अफवाज में डिफेंस के इदारों में भर्ती होने का जो प्रोसेस है वो 500 साल पुराना है। तो ख़वातीन जो है मिलिट्री में अहम किरदार इस वजह से अदा कर रहे हैं, चाहे उनका काम सख्त हो या डिफेंस का कोई काम हो या जंग छेड़े जाए, तो वो हर काम में शाना बशाना मर्दों के साथ बिल्कुल खड़ी रहती है। तो आज हमारी वीडियो बिल्कुल इसी के मुतालिक होगी। तो मज़ीद हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी 6 अफवाज के बारे में बताएंगे, ख़वातीन अफवाज के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा हद तक ख़तरनाक साबित हो चुकी हैं। तो सबसे छठे नंबर पे जो है दोस्तों वो है चेक द रिपब्लिक आर्मी। दोस्तों, बहुत अरसा पहले तक चेक स्लो कवानीन के तहत ख़वातीन आर्मी का हिस्सा नहीं बन सकती थी, लेकिन जंग अज़ीम दोम के बाद इन कवानीन को बदल दिएगा और इनको आर्मी का हिस्सा बना दिएगा। लेकिन शुरू में इनको सिर्फ कॉल ऑपरेटर ऑफिस और वर्कर के तौर पर इनको रखा जाता था, लेकिन अब दौर हाजिर में इनको डिफेंस के जो है इदारों में भी शामिल किया जा चुका है। नंबर 5, इसराइल फोर्सेस। दोस्तों, शायद आप जानते हैं कि इसराइल आर्मी फोर्सेस में मर्द फौजियों के साथ साथ ख़वातीन को भी भर्ती किया जाता है, और इसमें ख़वातीन और मर्द जो है 2 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं, और इनकी ख़वातीन की ट्रेनिंग जो होती है वो आर्मी के मर्द जवानों की तरह बहुत ज़्यादा सख्त और हार्ड होती है। नंबर 4, ब्रिटिश फीमेल फोर्सेस। दोस्तों, बरतानिया में ख़वातीन को आर्मी में भर्ती किया जाता है, लेकिन पहले इनको सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में शामिल नहीं किया जाता था, बाकी तमाम फोर्सेस में शामिल किया जाता था। लेकिन अब दौर हाज़िर में इनको इन फोर्सेस में भी शामिल किया जा चुका है, और इनकी तादाद जो है वो चंद हज़ार है, और इनकी जो है हर मुल्क को बचाने में हर काम में ये हिस्सा लेते हैं बराबर की। नंबर 3, ऑस्ट्रेलियन फीमेल आर्मी। दोस्तों, दुनिया की हर पुरकशिश फीमेल आर्मी की तरह ऑस्ट्रेलिया की आर्मी भी है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नजर आने वाली फोर्स है। लेकिन इसका आगाज़ जो है 19 से ख़वातीन को भर्ती करना शुरू किया गया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद सिर्फ ट्रेनिंग तक इनको महदूद रखा गया, लेकिन अब दौर हाज़िर में इनको डिफेंस फोर्सेस में भी शामिल किया गया है, और इन्फेंट्री फोर्सेस में भी इनको शामिल किया जा चुका है। और इसकी तादाद जो है इनकी चंद हज़ार ही है, लेकिन चंद हज़ार होने के बावजूद इनका मुल्क के डिफेंस में अपना किरदार, अपनी मिसाल अब बन चुका है, और इसी वजह से इनका पूरी दुनिया में नाम भी है, जिसकी वजह से इनकी ख़वातीन जो होती हैं बहुत ज़्यादा पुरकश नज़र आती हैं। लेकिन पुरकश नज़र आने के बावजूद ये इतनी ही ज़्यादा जो है ख़तरनाक भी होती हैं, किसी भी मुल्क की खातिर किसी भी जो है कदम उठाने से गुरेज नहीं करती, और इसके दिफा के लिए हर वक्त हमतन गोश रहती हैं। नंबर 2, पोलैंड आर्मी। दोस्तों, दुनिया की सबसे छोटी फोर्स जो है, दुनिया के तमाम ममालिक से छोटी फोर्स पोलैंड फोर्सेस है। दोस्तों, इसकी टोटल तादाद ही 3500 है, और इसकी ज़्यादातर ख़वातीन ही इसके अंदर भर्ती हुई चुकी हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि जितनी खूबसूरत नज़र आने वाली औरतें इस फोर्सेस में शामिल हैं, वो इतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक और भयंकर हैं, क्योंकि इनको ट्रेनिंग इतनी सख्त दी जाती है, जिसकी वजह से इनको किसी भी दुश्मन का सामना पड़ जाए ये पीछे नहीं हटती और उसका मुकम्मल तौर पर दिफा करती है। नंबर 1, पाकिस्तान फीमेल फोर्सेस। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भी एक बहुत ही प्यारा मुल्क है और ख़ूबसूरत मुल्क है, लेकिन इसके साथ साथ इसने अपने अंदर ख़वातीन की आर्मी भर्तियाँ भी शुरू की हैं, जो कि 1947 के बाद ही शुरू हो गई थी। लेकिन
لیکن دوسرے ممالک کے مقابلے میں یہ نمبر 1 پہ اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنی فورسز کا آغاز 1947 کے بعد ہی شروع کر دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی فورسز کا مقابلہ دنیا کی کوئی فورس بھی نہیں کر سکتی۔ پاکستانی فورسز مرد ہوں یا خواتین دونوں برابر کی جنگ میں حصہ لیتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی جنگ ہو تو وہ اس میں برابر کی حصہ لیتی ہیں۔ تو دوستو، آپ کا ان فورسز کے بارے میں کیا رد عمل ہے اور کیا خیال ہے؟ اپنے کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کیسی لگی اس کا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور لائک اور شیئر کریں ویڈیو کو، اور زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم جب بھی اپنی نئی ویڈیو لانچ کریں تو آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔